गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? इसके दो क्वेश्चन में दिया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन 1997 का है, पूछा हुआ IIT में, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है इसको, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, वर्किंग रूल कैसे काम करते हैं इसमें हम लोग? वर्किंग रूल देखो, या तो हम किसी एक रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एनी रो, कोई रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो। देखो बच्चा, सेकेंड में क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम। देखो बच्चा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का क्या होता है रूल? किसी एक रो के द्वारा करें या किसी भी एक कॉलम के द्वारा कर सकते हैं। मीन्स कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए इसका एग्जांपल। जैसे आपका दे दिया f(x) दिया गया है, देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहेगा। मान लो x² x³ x पे पावर 4, ठीक है, 2x 3x² 4x³, 2 6x 12x², ठीक है। इसको हमें निकालना है f'(x). हमें ये दिया गया है, इफ क्या फाइंड करना है बच्चे लोग? फाइंड f'(x), ठीक है। f'(x) मुझे निकालना है बच्चे लोग। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? चलो मैं मिटाता हूं इसको। वर्किंग किसी भी एक रो के द्वारा, किसी भी एक कॉलम के द्वारा। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे लोग। एक बार में एक रो को करेंगे या फिर एक बार में एक ही कॉलम को करेंगे, ठीक है। एक बार में क्या करेंगे? एक ही रो को या फिर एक बार में एक ही कॉलम को। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा। मैं यहां से करता हूं, f'(x) निकालता हूं। f'(x) देखो, एक बार में एक ही रो को करना है बच्चा। x² का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चे लोग? x² का 2x। चलो मैं कॉलम से कर रहा हूँ, रो से तो कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? डिफरेंशिएटिंग मैं लिख देता हूं यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है। मैं रो से कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो। ये क्या लिखा हुआ है? रो से मैं कर रहा हूं बच्चा। तो x² का बताओ 2x, x³ का बताइए बच्चे लोग। x³ का 3x², x पे पावर 4 का तो 4x³, ठीक है। पहला रो का हो गया, पहला रो को हो गया। और बाकी सेकेंड रो, ठीक है, और थर्ड रो एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज मीन्स जो दिया गया वही लिख देंगे। देखो लिख देंगे इसको 4x³ जो दिया गया लिख देंगे। यहां से 2 6x 12x², ठीक है, 12x² जो भी दिया गया वो एज इट इज लिख देंगे। तो एक बार में क्या किया? पहला रो को किया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब दूसरा रो को करेंगे। पहला रो को डाउन डिस्टेंस, पहला रो छोड़ देंगे। पहला रो छोड़ देंगे मीन्स x² x³ x पे पावर 4। अब दूसरा रो को करो, इसको करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसको करोगे तो क्या आएगा? 6x आएगा। इसको करोगे तो क्या आएगा? 12x² आएगा, 12x², ठीक है। अब R2 को मैंने किया, R1 को छोड़ेंगे, R3 को छोड़ेंगे। R3 लिख दो, R3 जैसे एज इट इज लिख दो। R3 है जैसे लिख दिया। देखो मैंने क्या किया? पहला में सिर्फ R1 को किया, R2 और R3 एज इट इज लिखा, जो था वो एकदम सेम लिख दिया। इसमें क्या किया? R1 को छोड़ा, ठीक है, R2 को किया। R2 को करोगे तो dx/dx1 2 आएगा, 6x आएगा, 12x² आएगा। R2 को किया, R3 को छोड़ दिया एज इट इज। अब प्लस, अब R1 को भी छोड़ेंगे,
R2 को भी छोड़ेंगे, R3 को करेंगे। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ते रहे हैं 4x3। अब R3 को करो, R3 को करोगे क्या आएगा, इसका 0, इसका क्या आएगा 6 आएगा, इसका क्या आएगा 24x आएगा, इसका क्या आएगा बच्चे लोग x स्क्वायर का 24x आ जाएगा, यही आएगा ना, देख लो। ठीक है, इसको करोगे तो 2 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका आएगा 24x आएगा। गेटिंग बच्चे लोग। तो एक बार में एक ही रो को करेंगे या फिर एक कॉलम को करेंगे। मैं R1 से कर रहा था, रो से कर रहे थे, पहला बार मैं R1 को किया, R2 और R3 को एज इट इज छोड़ा। फिर इसमें क्या किया, R1 और R3 को एज इट इज छोड़ा, R2 को किया। इसमें क्या किया, R1 और R2 को छोड़ा, ठीक है, एज इट इज, और R3 को किया। ठीक है, एक बार में एक ही रो को करेंगे। रेडी, चलिए अब देखो बच्चे लोग, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देख लो यहां से। अब देखो, अगर R1 और R2 आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है बच्चे लोग। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, सेम होता है। तो यहाँ दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, जो R1 है वही R2 है तो 0 हो गया। इसमें देखिए, जो R2 है वही R3 है तो ये भी 0 हो गया। सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, मीन्स x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 4 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 0 6 24x, यही आंसर रहा बच्चा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, देख लो, समझ रहे हैं। एक बार में मैंने R1 को किया, R2 R3 को छोड़ा, प्लस R1 को छोड़ा, R3 को छोड़ा, R2 को किया, प्लस R1 R2 को छोड़ा, R3 को किया, जो आएगा आंसर हो गया। रूल क्या होता है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मतलब जो एलिमेंट R1 में वही एलिमेंट R2 में है, तो डिटर्मिनेंट का होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, देखो जो वैल्यू आपका क्या था, इसमें जो वैल्यू आपका R2 में वही वैल्यू R3 में है, मीन्स R1 और R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, देन होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। गेटिंग? चलो, तो बाकी ये बच्चे आंसर हो गया। इसको मैं मिटाता हूँ बच्चे लोग, देखो इसको मिटाते हैं, देखिए यहां से, यही आंसर रहा आपका। अरे f डैश x की मैं बात करूं तो आ गया x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 4 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 0 6 24x। ठीक है, ये आंसर रहा आपका f डैश x, क्योंकि ये दोनों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जो बच्चा ये आंसर। गेटिंग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मिटाता हूं इसको। बहुत इजी है, करना इसमें है कुछ नहीं प्यारे बच्चे लोग। अगर मान लो px का वैल्यू दिया रहे हैं, fx hx gx lmn abc, lmn एंड abc आर कांस्टेंट, lmn भी कांस्टेंट है और abc भी कांस्टेंट है। तो फाइंड p डैश x, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है बच्चे लोग, फाइंड p डैश x। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो p डैश x लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो से मैं कर रहा हूं। ठीक है, कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, रो से करोगे तो f डैश x h डैश x g डैश x डैश में सब आ जाएगा। तो रो से करेंगे तो मीन्स क्या आ जाएगा, p डैश x हो जाएगा। p डैश x कर दो प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, fx का क्या होता है बच्चे लोग, f डैश x, hx का क्या होता है, h डैश x, एंड gx का क्या होता है, g डैश x। ठीक है, और lmn एज इट इज कर देंगे, R1 और R2 और R3 को, R2 और R3 को एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, अब प्लस, थोड़ा सा छोटा में लिखना चाहिए था हमें, बड़ा में लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा करता हूँ बच्चे लोग, देखो थोड़ा बड़ा लिख दिए, स्पेस कम है यहाँ पर। p डैश x, यहाँ से आ जाएगा f डैश x h डैश x g डैश x। ठीक है, l m n a b c एज इट इज लिख दिया, R1 को कर दिया। अब R1 को छोड़ो, x fx gx hx। अब R2 को करेंगे तो lmn कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0। यहाँ से R3 को छोड़ेंगे एज इट इज,
देखो इसमें R1 किया, इसमें R2 किया, तो R2 करेंगे तो क्या है, L इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विल बी 0। अब प्लस, अब क्या करेंगे, अब और ये R3 को करेंगे, fx gx hx छोड़ दिया इस सबको, फिर क्या है यहाँ L M N, और A भी कांस्टेंट है, A B C भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो मीन्स क्या होगा, P डैश x जो आ गया, F डैश x H डैश x G डैश x, इसमें क्या आ गया L M N A B C, अब बाकी दोनों जीरो हो जाएगा बच्चे। देखो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो का सारा एलिमेंट जीरो हो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो, देन होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी आल्सो जीरो। गड़ी, अगर कोई एक रो जीरो हो, कोई एक कॉलम जीरो हो, तो डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू जीरो होता है, तो इसका वैल्यू भी जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो, यही आंसर रहा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चे लोग, इधर दो क्वेश्चन इधर है, दो क्वेश्चन मैंने इधर किया, दो क्वेश्चन इधर है। ठीक है, चलो बिठाता हूं, एक बार में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को करो। देख लो बच्चे, पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एफ जी एच आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, देन प्रूफ कीजिए कि दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स, मतलब इसमें एक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, विदाउट एक्स होना चाहिए। चलो अब देखो प्रूफ करता हूं, तो एफ जी एच क्वाड्रेटिक है, तो एक क्वाड्रेटिक मान लो, क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही क्वाड्रेटिक होता है, जीटी गिवन दैट है, क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मीन्स क्वाड्रेटिक ले लिया, इसको एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2ax प्लस बी आएगा, अगेन डीसी एफ डबल डैश एक्स निकालो, जब इसका डबल डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ए ट्रिपल डैश एक्स निकालो तो यहाँ 0 हो जाएगा, ट्रिपल डैश में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में लिया, तो कह रहा है एफ जी एच एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक लिया, डिफरेंशिएट किया तो आया एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ से b आएगा कांस्टेंट का 0, फिर यहाँ से किया तो 2a आएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब इसको ले लो बच्चा, px का वैल्यू दे दो, px की वैल्यू क्या दे रखा है, fx gx hx, f डैश x g डैश h डैश, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। देखो तरीका क्या होता है बच्चा, देखो इसका डिफरेंशिएशन इसमें लिखा हुआ नीचे, R1 का डिफरेंशिएशन R2 लिखा हुआ है, R2 का डिफरेंशिएशन R3 लिखा हुआ है। तरीका ये होता है, जितना मैं भी जो एग्जांपल दिया, R1 लिख दिया था, उसका R2 में R1 का पूरा डिफरेंशिएशन लिख दिया था, और R2 वाला R3 का डिफरेंशिएशन लिख दिया था। देखना एग्जांपल मैंने सब उसे ही दिया था। ठीक है, सिर्फ खाली एफ वाला में चेंज था, एफ वाला में कांस्टेंट वाला में चेंज था, पहला में वैसे ही दिया था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे लोग, बी डैश एक्स निकालो, तो पहले क्या लिखेंगे, R1 का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो, मैं रो से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो रो से करोगे क्या आएगा प्यारे बच्चा, देखो यहाँ से जब रो से करोगे प्यारे बच्चे लोग, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। अब R2 को एज इट इज छोड़ देंगे, अब R3 को एज इट इज छोड़ देंगे, देखो यहाँ आइडेंटिकल आ जाएगा, 0 हो जाएगा। R3 को भी एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दिया दोनों को। ठीक है, प्लस अब किसको करेंगे, R1 को छोड़ेंगे, R1 को छोड़ा, R2 को करोगे, R2 करोगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स आ जाएगा, एच डबल डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी R3 को एज इट इज जो है एज इट इज कर दिया, इसको क्या किया, देखो पहले R1 को किया ये आया, R2 और R3 एज इट इज। अब क्या किया, R2 को किया, ये R2 को किया, तो R2 डबल एफ डैश एक्स था तो डबल डैश एक्स हो जाएगा, जी डैश एक्स जी डबल डैश एक्स, एच डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, और F3 जैसे था R3 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये भी लिख ही देता हूँ बच्चे लोग यहाँ पे प्लस। देखो अब क्या करेंगे, R1 को R2 को ठीक है छोड़ेंगे, एफ डैश एक्स
जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है। यहाँ दोनों छोड़ दिए, इसको आर थ्री को करो तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, जी ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा और एच ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ से दे दिया, नीचे हम सब क्या ट्रिपल डैश है, एफ ट्रिपल डैश एक्स मतलब थर्ड डेरिवेटिव है, जी ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, एच ट्रिपल डैश एक्स थर्ड डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अब यहाँ देखो ए और ए के आइडेंटिकल है, सेम आ गया वैल्यू। मैं ऊपर से मिटाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में मिटाता हूँ बच्चा, देख लो क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिखाना था, मतलब एक्स नहीं बचे, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि जो R1 का एलिमेंट है वही R2 का एलिमेंट है। अगर दो रो एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, आर आइडेंटिकल, देन होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। गॉट? अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट का जो होल वैल्यू होगा वो क्या होगा, लड्डू हो जाएगा, 0। गॉट? इसकी वैल्यू लड्डू, और देखो ये भी दोनों इक्वल है, R2 और वही R3 है, इसकी वैल्यू भी लड्डू। चलो अब जो बचा वो लिख दो बच्चे लोग, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। अब देखो बच्चा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या 0, ये भी 0, सब 0 है। देखो क्योंकि ये 0 है तो जी ट्रिपल डैश भी 0 होगा क्योंकि वो भी क्वाड्रेटिक है, एच ट्रिपल डैश एक्स भी 0 होगा, वो भी क्वाड्रेटिक है, कोई वो ले लिया था, एफ एक्स लिया, और एफ जी एच तीनों क्या था, एफ जी एच तीनों क्वाड्रेटिक था, ठीक है, तो सबका 0 आ जाएगा। और जब सबका 0 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे और देश के दुलारे बच्चे, तो पूरा वैल्यू 0 आ गया। तो देखो जब पी डैश एक्स क्या आ गया, पूरा 0 आ गया, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, प्रूफ हो गया, एक्स नहीं बचा इसमें। अब सेम चीज इसमें भी दिखाना है बच्चा कि आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी थर्ड डेरिवेटिव करो, इसका भी आंसर 0 आएगा, एकदम सेम चीज करना है प्यारे बच्चे लोग। गेटिंग? चलिए ये प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं बच्चा, देख लो प्रीवियस ईयर 97 का क्वेश्चन आईआईटी का, चाहता हूं। चलो ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान चीजें हैं, करना कुछ नहीं बच्चे लोग, बहुत इजी है, इट्स ऑल इजी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, ठीक है, ये दिया गया बच्चा। मैं निकाल रहा हूं पहले डिफरेंशिएटिंग, में लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो। किससे कर रहे, रो से कर रहे हैं बच्चा, रो से कर दो। तो रो से हम करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा। तो देखो एक्स क्यू का क्या होगा, पहले R1 को करेंगे, एक्स को 3x स्क्वायर, साइन को करो कॉस और कॉस को करो माइनस साइन, और बाकी R2 और R3 एज इट इज छोड़ेंगे जैसे लिखा गया है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, प्लस R1 को छोड़ दो, ठीक है, R1 को छोड़ दिया, और R2 को करो, R2 करेंगे तो इसका 0 इसका 0 सब 0 हो जाएगा, इसको करो, इसको छोड़ दो, देखो इसको छोड़ दिया, ठीक है, R2 किया। अब R1 R2 दोनों को छोड़ो, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 माइनस 1 0, इसको करोगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, देखो बच्चा, तो 0 हो जाएगा, पी जो कांस्टेंट सब 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चा लोग एफ डैश एक्स, ए भी 0 ओ भी 0, ठीक है, ये बचा से 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब। देखो अब इसको हमको डबल डैश निकालना है, एफ डबल डैश, तो डबल डैश निकालोगे पहला R1 को करो,
तो 6x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस कॉस x हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको एज इट इज रखो, देखो इसको एज इट इज रखेंगे हम लोग बच्चे लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग R2 करेंगे तो R2 यही है ना, तो R2 करोगे तो एक टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी जीरो। अब R3 करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी जीरो, क्योंकि R2 में पूरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो जब पूरा एलिमेंट जीरो, इसका मतलब R1 का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, R2 अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू जीरो, R3 अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू जीरो। ठीक है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ ही रहे हैं। चलो ट्रिपल डैश एक्स निकालो, ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसको करो तो 6 आ जाएगा, इसको करो तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का करो तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इधर कर रहे हैं, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम R1 को, 6 आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और बाकी R2 को और R3 को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। फिर यहाँ से क्या है, पी स्क्वायर पी क्यू। ठीक है, ये आ रहा है बच्चे लोग। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें बच्चे लोग, इसमें फिर से अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। अच्छा, क्या R1 को किया, अब R2 करोगे तो भी जीरो आ जाएगा, R3 करो फिर जीरो आ जाएगा, मतलब यही आएगा सिर्फ। इसको अगर फिर से मैं मिटाता हूँ बच्चे, देख लो, उतार लो इसको, देखो इसको मैं फिर से अगर करता हूं, एक तो पहला रो को किया, फिर अगर हम इसको करेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा, इसको करेंगे जीरो आ जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें R2 सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, इसको करोगे फिर यहाँ पर तो R3 सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट को होल वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास A आया बच्चा, ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर दो। हमें दिखाना है कि जो इसका डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो f डैश ट्रिपल डैश x है, तो कैसे सोल्व करते हैं, देखो सारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग ब्रेक कर दो, तो इसको हम लोग ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। थर्ड डेरिवेटिव में क्या था प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव में 6x था, क्या 6x था, तो यहाँ से देख लो थर्ड डेरिवेटिव कर दे रहे हैं पहले, यहाँ 3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर तो 6x था, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब एक्सपैंड कर दो बच्चा, तो एक्सपैंड कर दो तो किसी भी रो या कॉलम का एक्सपैंड कर सकते हो, तो मान लो हम R1 के अलाउंग एक्सपैंड कर दिया तो -6, इसको ऐसे ढकेगा, ऐसे ढकेगा, क्या आ रहा है -1 पी स्क्वायर 0 और पी क्यू, फिर माइनस होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो बच्चा जानते हैं डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कर सकते हो, फिर ऐसे ढकाते हैं, इसको ऐसे कवर करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, क्या बचेगा ये 6 0 पी और पी क्यू बचेगा। ठीक है, ऐसे खत्म, एलिमेंट खत्म, ये एलिमेंट खत्म, तो दिस एंड दिस बचा, फिर क्या होता है प्लस माइनस, फिर क्या होता है प्लस होता है, साइन बचा, साइन के लिए ऐसे खत्म, सामने वाला कॉलम सामने वाला रो, तो 6 - 1 पी और पी स्क्वायर, 6 - 1 पी और पी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब इसको ब्रेक कर दो बच्चे लोग, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है पहले, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी क्यू आ जाएगा, और ऐसे करोगे जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ से cos x आ रहा है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 6 पी क्यू आ जाएगा, और ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 6 पी स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे 6 पी स्क्वायर हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या बचा, अब हम लोग एक ट्रिपल डैश जीरो निकालना है, जीरो डाल दो, जहां जहां x वहां जीरो डाल दो, ये -6 पी क्यू आ जाएगा, यहाँ cos जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 यानी 6 पी क्यू आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो, गेट इट। अब देखो बच्चे क्या आ गया मेरे पास, ट्रिपल डैश आ जाएगा -6 पी क्यू प्लस 6 पी क्यू, ये कट करके क्या आ गया जीरो। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा वैल्यू। हमें यही प्रूफ करना था कि f ट्रिपल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए। गेट इट, 97 का क्वेश्चन था IIT में। ठीक है बच्चे लोग, चलो अगर अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे लोग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि हमारा पसीना दिखा रहा है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ।
ठीक है। और आपका कर्तव्य क्या बनता है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा कर्तव्य पढ़ाना, ठीक है। आपका कर्तव्य क्या है वो खुद आप रियलाइज करो, ठीक है बच्चे लोग। बाय।